हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप के बारे में। तो जैसे कि आज की न्यूज़ में आई हुई है कि जो हमारा यूरोप है वो किस तरह से अमेरिका के चंगुल में फंस चुका है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये हेडलाइन को पढ़ते हैं। रूस से किया किनारा, अब अमेरिका व साथियों का सहारा, इतना बड़ा कैसे फंसा यूरोप। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो यूरोप है वो कुछ समय पहले रूस के साथ में तेल का जो प्राकृतिक तेल होता है उसका व्यापार करता था। लेकिन यूक्रेन के युद्ध के कारण उन दोनों के बीच जो संबंध है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। उसके बाद उसके पास दूसरा विकल्प के रूप में अमेरिका आता है और फिर अमेरिका से वो अपनी जो प्राकृतिक तेल है उसका आयात करता है। लेकिन अब अमेरिका पूरी तरह से उसे फंसा चुका है। तो आइए जानते हैं क्या है। सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है। यूरोप फंसा जहरीले रिश्ते में। ये जहरीला रिश्ता है अमेरिका का, जो कि हर बात पीछे वो टैरिफ लगाता है, इसलिए उसे टैरिफ मैन भी कहा जाता है। ट्रंप की नीतियाँ नापसंद, लेकिन कोई विकल्प नहीं। तो जैसे यहाँ पे यूरोप को ट्रंप की जो नीति है वो पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उसके पास उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो उसकी नीति को अस्वीकार करे और फिर किसी दूसरे नीति को चुने। उसके पास अब एक ही सहारा है, अब वो है ट्रंप। ऊर्जा का एकमात्र सहारा अमेरिका। तो यहाँ पर जैसे कि शुरू में ही बोले थे, जो यूरोप है उसके पास एकमात्र सहारा है ऊर्जा का, अब वो है अमेरिका। उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो किसी और से सहायता ले। 2026 का यूरोप। दुनिया की नज़र फिर अटलांटिक महासागर के दोनों किनारे पर टिकी है। एक तरफ है अमेरिका फर्स्ट, तो दूसरी तरफ है कमज़ोर यूरोप, जिसकी सैनिक जो आर्थिक गतिविधि है, सारा चीज़ जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। अब वो अपनी पहचान और अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है। लेकिन क्या हो सकता है? सवाल उठता है कि क्या यूरोप अमेरिका से नाता तोड़कर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत सालों से वो अमेरिका के अधीन रहा है और अब कुछ दिनों में इतनी जल्दी वो अपने आप को कैसे स्वतंत्र करेगा। उसके लिए उसे बहुत सारी प्रयास करनी पड़ेगी। अगर यूरोप अपने आप को मजबूत करना चाहता है तो उसे सबसे पहले ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था पर जो अमेरिका है उसके ऊपर जो वो टिकी हुई है, उसकी आत्मनिर्भरता, उसे कम करना होगा। उसे अपनी ऊर्जा में कुछ वैकल्पिक मार्ग को चुनना होगा, अपनी सैनिक गतिविधियों को मजबूत करना होगा और अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना होगा, ताकि वो अमेरिका से जो रिश्ता है वो तोड़कर आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा संकट क्या है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रूस से बचकर अमेरिका के चंगुल में फंसा यूरोप। शुरू से ही देखा गया है कि रूस जो है वो पहले जो हमारा तेल है वो यूरोप को दिया करता था। लेकिन यूक्रेन का युद्ध होता है, जिसके वजह से फिर यूरोप और रूस के बीच का जो संबंध है वो ख़राब हो जाता है और फिर अमेरिका जो है वो उसका एकमात्र सहारा बनकर उभरता है और फिर धीरे धीरे उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या है उसकी ऊर्जा ज़रूरत। आज यूरोप, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे यूरोप जो है वो लगभग उसकी जितनी भी फैक्ट्री है, उसका जितने भी घर है, वो सारे घरों में जो ऊर्जा चल रही है वो सारी अमेरिका की ही ऊर्जा है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ ऐतिहासिक गलती क्या है जो यूरोप के द्वारा किया गया। 2022 से पहले रूस पर जो सस्ती गैस है उसके ऊपर निर्भरता था, लेकिन यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप से रूस जो है वो नाता तोड़ लेता है। उसके बाद फिर उसके पास दूसरा विकल्प अमेरिका आता है। अब ये 2026 की क्या है नई निर्भरता। रूस के बाद अब जो अपनी प्यास बुझाने के लिए अमेरिका जो है वो बनता है दूसरा सहारा। यूरोप थामता है अमेरिका का हाथ। आज एलएनजी तरल प्राकृतिक गैस अमेरिका से आयात करता है ये यूरोप।
ट्रंप का अधिकार यूरोप की बिजली पर। तो जैसे कि जो ट्रंप है वो आज यूरोप के हर स्थानों पर अपना अधिकार जमाया हुआ है। अगर देखा जाए तो यूरोप की फैक्ट्री, उसके घर की जो बिजली है, वो सारी चीज़ अमेरिका की मर्ज़ी से चलती है। अगर ट्रंप प्राकृतिक गैस के निर्यात पर रोक लगा दे या फिर उसकी दाम को बढ़ा दे तो फिर पूरा यूरोप जो है वो अंधकार हो जाएगा। शायद उसकी जो बिजली है वो भी ना मिले उसे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो रही है, किस तरह से यूरोप जो है वो धीरे धीरे अमेरिका के हाथों में बन चुका है, उसकी जंजीर में बंध चुका है। रक्षा और सुरक्षा, नाटो का भविष्य। यहाँ पे अब रक्षा के क्षेत्र में कैसे यूरोप जो है वो फंस चुका है देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा गारंटी जो है वो अमेरिका ने ले ली थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो यूरोप है वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों से बोले या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। तो उसके पास एक दूसरा मार्ग आता है अमेरिका। अमेरिका जो है उसे गारंटी देता है कि वो उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन अब जो है वो नाटो सुरक्षा जो अनुच्छेद 5 है इसके तहत अनुच्छेद 5 है इसके तहत नाटो का कुछ नियम होता है। जैसे कि इस नियम में ये कहा गया है कि अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो फिर उसकी रक्षा जो है वो सारे देश करेगी। लेकिन ट्रंप जो है ये बार बार बोल रहा है कि ये जो नाटो का जो अनुच्छेद 5 है वो अब पुराना हो चुका है। अब अमेरिका जो है यूरोप को कहता है कि अब वो जो उसकी सुरक्षा का खर्च है वो फ्री में नहीं उठाएगा। तो अब उसे टैरिफ चाहिए। वो अब यूरोप के भी ऊपर टैरिफ लगा रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सैनिक होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। तो यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो है उसकी सैनिक। अगर देखा जाए तो यूरोप जो है अपनी सैनिक पर बहुत ही कम खर्च करता है। वो अपने सैनिक को सही से वेतन भी नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी जो सैनिक है वो भी सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो यूरोप जो है वो अमेरिका के परमाणु छत्र पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन अब उसका जो ये भरोसा है वो धीरे धीरे चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ पे रूस का जो खतरा है वो है पूर्वी सीमा पर मंडराता हुआ एक आतंकवाद। यूरोप को डर है कि अगर ट्रंप ने नाटो से हाथ खींच लिया, अगर ट्रंप उसे सहारा देने से मना कर दिया तो फिर वो क्या करेगा, वो कैसे अपने आप को अकेले बचाएगा। तो यहाँ पे अभी जो पूरी गतिविधि है यूरोप की वो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। आर्थिक निर्भरता, टैरिफ वॉर का डर। अगर आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो ये तीसरा सबसे गहरा घाव है यूरोप का। साथ में उसे डर है कि कहीं टैरिफ वॉर ना हो जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ में टैरिफ लगाता है, इसलिए उसका नाम भी रखा गया है टैरिफ मैन। 2026 में वो यूरोप के भी कुछ सामानों में टैरिफ लगा रहा है। जैसे कि यहाँ देखा जाए जर्मनी का कार, फ्रेंच का वाइन, इटालियन फैशन, इन सारी चीज़ों पे जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो यूरोप को डर है कि कहीं ऐसा हो जाए तो कहीं टैरिफ वो जो है वो ना हो जाए और उसकी जो आर्थिक गतिविधि है वो भी कहीं और भी ज़्यादा ठप ना हो जाए। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि यूरोप को इन समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए। यूरोप को अब बहुत सारी गतिविधि जो कि करना होगा जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो यूरोप को अमेरिका पर जो निर्भरता है उसे कम करने की कोशिश करनी होगी। उसे अपनी जो भी वैकल्पिक मार्ग है उसे अपनाना होगा ताकि वो धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर से अपना जो निर्भरता उसे कम करे, वरना अमेरिका उसे बार बार अपने चंगुल में फंसाता रहेगा, बार बार उसे धमकी देते रहेगा, बार बार उसके ऊपर टैरिफ लगाता रहेगा। दूसरा देखा जाए तो उसे आंतरिक सुरक्षा पर जोर देना चाहिए। उसे अपने जितनी भी गतिविधि है उस पर कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे कि AI, इन सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जिससे कि वो अपनी आंतरिक सुरक्षा को जोर दे सकता है।
साथ में सैनिकों में वेतन बढ़ाना चाहिए। आज देखा जाए तो यूरोप जो अपने सैनिकों में उतने ध्यान नहीं देता है, इसलिए उनकी जो सैनिक है वो असंतोष रहती है, उनकी वेतन भी बहुत कम है। तो यूरोप को सबसे पहले अपनी सैनिकों के वेतन को बढ़ाना होगा। साथ में ऊर्जा के निर्माण में नवीकरण लाना होगा। यूरोप को कुछ ऐसे गतिविधियों को अपनाना होगा, कुछ ऐसे क्रियाकलाप को अपनाना होगा जिससे कि वो ऊर्जा के जो नई जो विकल्प है उसे चुन सके, वरना फिर से वो रूस, अमेरिका और भी बड़े बड़े देशों से बिजली जो है वो लेता रहेगा और उनके अधीन में काम करता रहेगा, और एक दिन फिर इसी अंधकार होने का उसे खतरा जो है वो बार बार झेलना पड़ सकता है। इसलिए उसे अपनी जो ऊर्जा के क्षेत्र में नया जो विकल्प उसे खोजना होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना होगा ताकि वो बड़े बड़े जो देश है उनसे युद्ध कर सके। अभी अगर अमेरिका और उसके बीच में युद्ध होता है तो शायद वो हार सकता है। अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार हैं, उसके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, और यूरोप के पास वैसा नहीं है। तो इसलिए उसे भी कोशिश करनी होगी कि वो नई नई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करे ताकि वो जितने भी अमीर देश है उसके साथ में लड़ सके, उसके सामने खड़े हो सके, आवाज़ उठा सके। थैंक यू।